पर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप यहाँ के पौराणिक महत्व को ना तोड़िए, यहाँ की कुंज गलियों को ना तोड़िए। बात को लेके मंदिर अधिग्रहण पर और भीड़ की समस्या का समाधान सरकार मंदिर बनाने में इनकी मदद करे, उससे कुंज गलियां भी नहीं उखड़ेंगी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और मंदिर प्रबंधन के लिए न्यास बोर्ड गठन के विरोध में सेवायत गोस्वामियों एवं स्थानीय लोगों के द्वारा नित नए तरीकों से प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की जा रही है। इन सब के बीच में वृंदावन के मूल स्वरूप और कुंज गलियों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा एवं मथुरा गोकुल महावन गोवर्धन आदि अनेक तीर्थों से आए सेवायतों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को कुछ सुझाव और विकल्प दिए हैं। महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक का मानना है कि भीड़ नियंत्रण और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए शहर के बाहर सरकार 25 एकड़ भूमि आवंटित करे, जिससे यहां ठाकुर बांके बिहारी महाराज का भव्य मंदिर बने और श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार भूमि नहीं देगी तो वह स्वयं खरीद कर मंदिर निर्माण करने की ओर आगे बढ़ेंगे। वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के उस बयान को सुनाया और दिखाया जिसमें वह पूर्ववर्ती सरकार के मंदिर अधिग्रहण का विरोध करते हैं। मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाना सीधे धार्मिक आस्था पर प्रहार है। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इन लोगों के प्रदत्त धार्मिक मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार होने से रोका जाए। सेवायतों ने कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 के तहत मंदिरों में पूजा के अधिकार विरोधी न्यास का विरोध करते हैं। संरक्षक महेश पाठक ने कहा कि महासभा सेवायतों के साथ है। आगामी 4 जुलाई को गोस्वामियों के समर्थन में देश भर से 90 से ज्यादा तीर्थों के प्रतिनिधि वृंदावन में जुटेंगे। अधिवेशन के बाद एक जुलूस के रूप में बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे। आज ये मीटिंग हमारे बिहारी जी के गोस्वामियों को इसलिए बुलानी पड़ी कि पेपरों में तरह तरह की भ्रांतियाँ और लोग अपने अपने जो उनके उद्देश्य वर्जन है वो दे रहे हैं। हमारा कहना ये है गोस्वामियों के माध्यम से कि बिहारी जी पर भीड़ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई, उसके साथ में मंदिर अधिग्रहण की बात बनाई। हमने आपको ये बात भी बताई कि जब पार्लियामेंट में माननीय योगी जी अपना भाषण दे रहे थे तो उस समय की सरकार जब मंदिर अधिग्रहण कर रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि अनुच्छेद 25-26 के अनुसार हम लोगों को पूजा पाठ अपने मंदिर मठ का राइट मिलता है और ये अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब जब ये भीड़ की कॉरिडोर की बात आई तो जो खुद मुख्यमंत्री जी अधिग्रहण के विरोध में हैं तो ये मंदिर अधिग्रहण की बात क्यों आई? अब आपको ये बात दो पक्ष में रखनी पड़ेगी। एक तो ये भीड़ हमारी आती है, इसके लिए कॉरिडोर बने। चलिए मैं ये मानता हूँ कि आप कॉरिडोर बनाइए, परंतु मंदिर का अधिग्रहण क्यों हो रहा है? मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर बने। परंतु मेरा मानना ये है कि आप इतने मकान तोड़ेंगे, इतनी दुकान तोड़ेंगे, इन कुंज गलियों को बर्बाद करेंगे, तो गोस्वामियों का ये मत है तो न एक 20 से 25 एकड़ जमीन सरकार हमको बाहर दे दे और वहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण हो, वहाँ पर अच्छी पार्किंग भी बने, आगे आने वाले किसी तीर्थयात्री को तकलीफ न हो, कुंज गलियों को न तोड़ा जाए, दुकानों को न उखाड़ा जाए, ब्रजवासियों के मकानों को न तोड़ा जाए। ये भी एक ऑप्शन है, इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है, क्योंकि बात चली भीड़ भाड़ से और वो पहुंच गई अधिग्रहण पर। आज आप देखेंगे यहाँ और भी मंदिर हैं, वैष्णो देवी मंदिर भी है, प्रेम मंदिर भी है, फिर आप बोलेंगे यहाँ भीड़ आती है, इनको भी अधिग्रहण कर लो। व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमारी माननी ये है कि ब्रिज में ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद है और उसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जब वो इतने कॉरिडोर को बना रहे हैं, दुनिया भर के कुंडों का निर्माण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ भी अगर कॉरिडोर बनना है तो ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद बना दे उसको।
उसमें दूसरी एजेंसी की क्या आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नंबर 1, अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप जो मंदिर अधिग्रहण का अध्यादेश है उसको वापस लें। नंबर 2, मैं कहता हूँ आप यहाँ मत बनाइए, आप इनको 25 एकड़ ज़मीन 20 एकड़ बाहर दीजिए। मंदिर पे पैसा है, सरकार मंदिर बनाने में इनकी मदद करे, उससे कुंज गलियाँ भी नहीं उखड़ेंगी, सब बरकरार बनी रहेगी। और अभी 10-20 साल बाद तो और भी यात्री बढ़ेगा, फिर आप कहेंगे ये जगह छोटी पड़ गई। तो आप 100 साल का देख के विचार करें, जैसे 100 साल में यहाँ भीड़ बढ़ी है, 100 साल में और भीड़ बढ़ेगी, तो आप इसका हस्तांतरण करें। अब अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं, किसी को इसमें ईगो में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो इन्होंने बनाया है अध्यादेश, उसमें 11 सदस्य हैं, 9 बाहर के, 2 गुसाई। आप इनको कहते हैं तनख्वाह देंगे, ऐसे व्यवस्था होगी तो ये तो बाहर हो जाएंगे। इस संदर्भ में फिर हमारे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया कि अगर 15-20 दिन में, महीने भर में एमिकेबली सरकार और गोसाइयों के बीच में सहमति बन जाती है तो वो स्वागत योग्य है। और योगी जी के शब्दों को हमने याद कराया कि वो खुद इसके खिलाफ में है, और अगर नहीं होता है तो 4 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित सब तीर्थों से 10-10, 15-15 की संख्या में 1000 के करीब मथुरा आएंगे और गोस्वामियों के समर्थन में 1 दिन का हमारा अधिवेशन होगा, और वहाँ से हम प्रोसेसन निकाल के बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लड़ाई आगे बढ़े। मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इसको प्रैक्टिकल में सोचें कि आपका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण करना था, तो अगर मंदिर ही बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो वो समस्या ही समाधान हो गई। और आप मंदिर का अधिग्रहण मत करो, परंतु आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप कॉरिडोर तक रह करके मंदिर का अधिग्रहण मत करो, तो उसमें कोई रास्ता निकालें। सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहे हैं कि जब धर्म ही विभीषण है तो विरोध करने से क्या होगा? ऐसा है भाई साहब, अभी विभीषण भी हैं या वहाँ पर जयचंद हैं, ये हर जगह होते हैं, परंतु हम बात करेंगे मेजॉरिटी की। आप 100 में से 99 किधर है उसकी वैल्यू है, सबका इनका हित है। अब एक आध होता है, जैसे हमारे तीर्थ पुरोहितों में किसी ने कहा, तो वो ठीक है, वो होता है तो चलता है, परंतु उससे कोई संघर्ष में फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक निर्णय की बात होती है, यदि प्रशासन मान जाता है, हमारी चीजों को लेकर के सहमत होता है तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन और आगे की तरफ जाएगा और इसका अगला स्टेप इससे भी बड़ा होगा। आप लोगों का जो पलायन करने का विचार था, क्या वो अभी तक? बिल्कुल, वो पूरी तरीके से है, पूरा समाज एकमत है, उस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया चालू हो चुकी है हमारे यहाँ पर, और बहुत जल्दी वो कानूनी प्रक्रिया भी आपके सामने आ जाएगी। देखिए, जहाँ तक विरोध के सुर की बात है, जिनकी तरफ से विरोध का स्वर है वो भी हमारे समाज के ही हैं, बहुत आदरणीय है। अभी उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है। क्या कारण ऐसा रहा कि उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के करके खड़े होने वालों में से हैं। उनको किस तरीके की भ्रांति दे करके इस तरीके का स्टेटमेंट लिया गया है, मुझे आशा पूरी है कि भविष्य में वो हमको आशीर्वाद देंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। 25 एकड़ जमीन की मांग की जा रही है, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कहाँ पर जमीन? देखिए, ये सारी चीजें तो हम ऑनरेबल कोर्ट में ऑलरेडी हम जो है एफिडेविट के साथ कह चुके हैं हमारे साथ के भाई, कि यदि यहाँ पर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप यहाँ के पौराणिक महत्व को ना तोड़िए, यहाँ की कुंज गलियों को ना तोड़िए। आप हमको वृंदावन के अंदर कहीं पे भी सरकारी जमीन दीजिए, जिसको कि हम सरकारी रेट पर परचेज कर लेते हैं। हम खुद ही अपने पूर्वजों के माध्यम से वहाँ पर एक नवीन बृहद मंदिर बनाएंगे, जैसा कि आप हमको बताएंगे। उसमें सारी सुविधाएं होंगी, ठाकुर जी को वहाँ पर हम फिर से स्थापित करेंगे और वापस पूजा पाठ जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा था वैसे होगा। लेकिन इस चीज को सरकार ने ना वहाँ पर कोर्ट में माना, ना आज तक इस विषय पर कोई और बात चर्चा की।